स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको इस परसेंटेज वाले सवाल को एकदम क्या करने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीका से आपको इस वीडियो के अंतर्गत में आपको एकदम आसानी तरीका से सोल्व करना इस वीडियो के अंतर्गत में आपको बताने वाला हूं। अक्सर बच्चे यानी 90% बच्चे इस तरह के परसेंट वाले सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस भाई के चैनल पर आ गए हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में अइबे करेगा। जब भी आपको इस तरह से आगे भी आपसे ये प्रश्न पूछे जाए तो आप उसे एकदम ईजी तरीका से सोल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न को, और प्रश्न को एकदम आसान तरीका से सोल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सोल्व होते हैं इस तरह के प्रश्न। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पर। एक गांव में 40% महिला और पुरुष 234 हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे दिया है। तो ऑप्शन आपको जब ही पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीका से, जो लगाने का कंसेप्ट है, जो तरीका है, वो आप समझ लेंगे, तभी तो आप आंसर ला पाएंगे। तो आइए मैं आपको कंसेप्ट एकदम आसान तरीका से मैं आपको सिखाता हूँ इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे पकड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है, एक गांव का बात किया है। जो आपको महिला का जो संख्या दिया वो हमको परसेंट में दिया है। आप पूछ किस में रहा है, संख्या में पूछ रहा है। जैसे हमको पुरुष की संख्या 234 दिया है, उसी तरह आपको महिलाओं की संख्या आपको संख्या में बताना है। प्रश्न में आपको कहा है, देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक गांव का बात किया है, तो अपने आप में कितने हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100%। तो हम यहाँ पर 100% को रख रहे हैं। 100% माइनस कर कर 40% को हम घटा लेंगे, तो हमको जो पुरुष का जो मान है वो हमको परसेंट में पता चल जाएगा पहले। तो आप घटा लीजिए, 40% को आप रख लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब घटाइए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 100 में से हम 40 घटाएंगे तो 60 ही होगा, तो 60% हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60% बराबर पुरुष की संख्या। यहाँ पर देखिए कितना है, 234। तो 234 है तो 234 हम क्या करेंगे, अब हम 1% का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 1% बराबर, बराबर के बाद क्या है, 234। तो 234 बटा का चिन्ह दीजिए। 60 को बराबर के इधर भेजेंगे तो बटा के नीचे आ जाएगा, यानी बटा के नीचे। अब हम क्या करेंगे, 234 में हम 60 से भाग देंगे, हमारा 1% का मान बच्चों मान क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो हम 1% का मान, यानी हम 234 में 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.9। आप इतना तो कर ही सकते हैं, 234 में आपको 60 से भाग देना है, इतना ही आएगा 3.9। तो आपको 1% का मान पता चल गया। हमसे पूछा यहाँ पर 40% का, तो कैसे निकालेंगे, 1% का मान पता चल गया तो 40% का मान आप एकदम इजी तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए 40% बराबर 1% का मान कितना है, 3.9। ठीक, 40% का पूछा है तो 40 से गुणा कर दीजिए। 3.9 में हम 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। आप कर कर देखिए, इतना तो आप छोटे छोटे कैलकुलेशन है, आप इतना तो करिए लेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं है तो ऊपर लिख देते हैं 156। आपका राइट आंसर क्या होगा, 156 ही होगा। आपको महिलाओं की संख्या पूछा है तो महिलाओं की संख्या आपको ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमको 156 दिया है, तो इसी को हम टिक कर देंगे, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा इस तरह के प्रश्न को हम किस कंसेप्ट से हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। आप एकदम अच्छे तरीका से कंसेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर बच्चों आपको कोई और भी कन्फ्यूजन है इस तरह के सवाल में तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, और जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है तो आप करिए लेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर बच्चों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो बच्चों आपके लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।